हेलो फ्रेंड, रवि जेस अकाडमी परासी का स्वागत है। हम लोग इतिहास में प्रागैतिहासिक काल के काल खंड को हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया था और हम बोले थे कि उसका क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा होगा क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगभग इसमें हम 50 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि आने वाले आगामी एग्ज़ाम बहुत महत्वपूर्ण लगता है। जैसे बिहार पुलिस है, बिहार दरोगा है, बिहार सचिवालय का मेंस एग्ज़ाम। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए लिखा गया है कि भारतीय इतिहास का जनक किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था इतिहास कि किसे कहते बताए थे कि किसी भी अभिलेख या ताम्रलेख या फिर शिलालेख में जो लिखित घटनाएं हैं उसी के बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो क्या कहलाता है इतिहास। तो इतिहास के पिता बताए थे कि हम बताए थे इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता था। इतिहास के पिता कौन हो जाएंगे? हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। जब हम पढ़ा रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता तो उसमें बताए थे कि जब खुदाई किया गया तो उसके जो साक्ष्य मिले थे उनको एक जमा कर रखने का काम किया था। कौन? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हीं कारण इन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और यही बताए थे कि अलेक्जेंडर कनिंघम कुछ बताए थे। 3 क्वेश्चन पूछा जाता बताए थे कि पूछा जाएगा कि जो बोधि वृक्ष में जो वर्तमान में पेड़ दिख रहा वो अलेक्जेंडर कनिंघम लगाया था। और एक पूछा गया था बताए थे कि शेर शाह सूरी का जो मकबरा है उसे ताजमहल से खूबसूरत कैसे बताया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने बताया था। अगला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक काल को कितने खंडों में बांटा गया है और कौन कौन। तो इसे 4 खंड में बांटा गया है। ठीक है, 4 खंड में बांट दिया गया है। चारों खंड देख लेते हैं। पहला हो जाता है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल और चौथा था ताम्र पाषाण काल, जिसको हम कैल्कोलिथिक या इसी को चैल्कोलिथिक कहा जाता है। चैल्कोलिथिक काल। तो इसे 4 कालखंड में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, लास्ट में ताम्र पाषाण काल। ठीक है, फिर अगला है कि भारतीय प्राग इतिहास का जनक किसे कहते हैं। बस जो चैप्टर पढ़ रहे हैं प्राग इतिहास काल, उसका जनक बताए थे 1862 में। इसकी जानकारी रॉबर्ट ब्रूसफुट ने दिया था। किसने दिया था? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट। याद नहीं रहेगा तो याद रखिएगा 20 फुट, बस बन जाएगा रॉबर्ट ब्रूसफुट। ठीक है, फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक, ये भी हम बताए थे जब सिंधु घाटी सभ्यता कि जब महानिदेशक बने सर जॉन मार्शल तो उन्हें 2 टीम का गठन किया था। तो इसके महानिदेशक कौन हो जाएंगे? जॉन मार्शल। अगला है पूरा पाषाण काल को किस नाम से जानते हैं। इसे आखेटक युग कहता है। आखेटक युग, क्योंकि इसमें लोग क्या कहते थे? आखेटक थे, मतलब पशुओं को मार करके शिकार करना और उनका भोजन करना, उसने कहा जाता आखेटक। अगला है सबसे ज़्यादा समय मानव किस काल में बिताया। तो सबसे ज़्यादा समय मानव इसी काल में बिताया था। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। किस काल में? तो पूरा पाषाण काल। इसकी शुरुआत कब से होती है? मतलब शुरुआती वर्ष से ही 10,000 ईसा पूर्व तक। तो शुरुआती वर्ष को माना गया है 10 लाख ईसा पूर्व, मतलब 10 लाख पहले से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक के काल को माना गया पूरा पाषाण का
काल, इसी में मनुष्य सबसे ज़्यादा अपना लंबा समय बिताते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। लिखा गया है किस काल में मनुष्य के औजार बड़े बड़े औजार का प्रयोग करते हैं, मतलब किस काल मनुष्य के द्वारा बड़े बड़े औजार का प्रयोग किया जाता था। इसका भी आंसर वही होगा सेम, पूरा पाषाण काल। क्या हो जाएगा, पूरा पाषाण काल। इसमें इनका 3 औजार बहुत फेमस था, जिसमें था हैंड एक्स, क्लीपर्स और स्क्रैपर्स। ये इनका 3 औजार बहुत ही मुख्य था। किस काल का, पूरा पाषाण काल का। अगला है कि आग का आविष्कार कब हुआ। आग का आविष्कार भी पूरा पाषाण काल में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी इसका, आग का। इसका आंसर क्या आ जाएगा, पूरा पाषाण काल। यदि आपको ना याद रहे तो बताइए, जब आग लगता है तो क्या होता है, पूरा का पूरा सामान जल जाता है। बस ध्यान रखिएगा, जब पूरा सामान जल गया तो पूरा पाषाण काल हो गया। मनुष्य के द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था। ये सबको पता होगा, कुत्ता। ठीक है, क्यों पाला गया कुत्ता, क्योंकि कुत्ता बहुत वफादार होता है, इसलिए लोगों ने कुत्ता को पालतू पशु बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। किस काल में मनुष्य के औजार छोटे हुए। तो हम लोग पढ़े हैं भी कि जो पूरा पाषाण काल था उसमें मनुष्य के औजार बहुत बड़े बड़े थे। जब अगला काल आता है तो उसका अगला काल कौन सा, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। इस काल में क्या होता है कि जो मनुष्य का औजार है वो थोड़ा सा छोटा हुआ। जब मनुष्य का औजार छोटा हुआ तो उसे क्या कहा गया, माइक्रोलिथ है। उसी औजार को क्या कहते हैं, माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मतलब पत्थर। ऐसे क्वेश्चन रहता है ना कि पत्थर पे उगने चट्टान, क्या पत्थर पे उगने वाले वनस्पति क्या कहते हैं, लिथोफाइट। बस वही हो गया माइक्रोलिथ। माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मतलब चट्टान। तो किस काल को माइक्रोलिथ कहेंगे, तो मध्य पाषाण काल को ही क्या कहेंगे, माइक्रोलिथ। इसका भी आंसर सेम हो जाएगा। मनुष्य के द्वारा खोजा गया पहला धातु, बहुत इसमें लोहा मारते हैं, लोहा नहीं बल्कि क्या होगा, तांबा। इसलिए तो आया मेरा कौन सा काल, ताम्र पाषाण काल। मनुष्य के द्वारा खोजा गया पहला धातु कौन सा था, तांबा। रॉबर्ट ब्रूस फुट, ये क्या थे, मतलब जो व्यक्ति थे जिन्हें भारतीय प्राग का जनक कहा जाता है, ये क्या थे, ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। भूगर्भ वैज्ञानिक या भूगर्भ शास्त्री वैज्ञानिक थे, जो इनकी खोज किए थे, इसलिए इनको कहा गया भारतीय प्राग इतिहास का जनक। अगला है किस काल में मानव आखेटक तथा खाना बदोश हुआ करता था। आखेटक कहीं बताएं, शिकार करता था, मतलब पशुओं को मारता था। खाना बदोश, खाना की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह घुमा करता था। तो किस काल में, स्वाभाविक है पूरा पाषाण काल में। ये मनुष्य का गुण था, आखेटक का और खाना बदोश का। अगला है कि सबसे पहले चावल के साँच कहाँ से मिलते हैं। जो खेती होती है उससे निकलता है चावल, तो चावल का साँच मिलता है, ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद के कोल्डिहवा। इलाहाबाद के कोल्डिहवा से इसका प्रमाण देखने को मिलता है, किसका, चावल के दाने का प्रमाण। तब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलते अगले प्रश्न की ओर। 17 में लिखा गया है पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ। तो हम जानते हैं जो पहिया बनता है वो नव पाषाण काल में बनता है। ठीक है, क्योंकि जब नव पाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई तो वहीं पर हमारा स्थायी प्रमाण देखने को मिलता है। साथ में वहीं पर हमें घड़ा देखने को मिलता है, क्योंकि जब अन्न हुआ तो लोग क्या करें, जब अन्न हुआ तो उसको मार्केट में पहुंचाना चाहें तो मार्केट में पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, हमें पहिया चाहिए। तो इसलिए वहाँ पहिया का आविष्कार हो गया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कहाँ पर गर्त आवास के प्रमाण मिलते हैं। गर्त आवास मतलब ज़मीन के अंदर रहने वाला प्रमाण। तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर का बुर्ज होम था। क्या हो गया, इसका नव पाषाण काल। इसका बताएं कि जम्मू कश्मीर की जगह था बुर्ज होम। बुर्ज होम जम्मू और कश्मीर पर, वहीं पर हमें गर्त आवास के प्रमाण देखने को मिलता है। अगला है कौन सा स्थल
प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला बताए थे कि जब मनुष्य आखेटक था, खानादोश था, तो गुफाओं में रहता था। जब गुफा में रहता था तो अपने औजार से, नुकीले पत्थर के औजार से दीवार पर कुछ आकृतियों खेरा करता था। उसी के लिए प्रसिद्ध है कौन सा स्थल? तो भीमबेटका, भीमबेटका का गुफा। लोग गुफा में रहते थे और अपने नाखूनों से ही विभिन्न तरह के चित्र को खेरा करते थे। ठीक है, फिर भीमबेटका गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? तो प्रश्न आपका है, तो ये क्या जगह, चित्रकला के लिए या फिर भित्ति चित्र? वहाँ पर भित्ति चित्र बना रहता था, दीवार मतलब गुफा के अंदर भित्ति चित्र का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? तो हम जानते हैं स्थित है जगह मध्य प्रदेश, और जिला पूछा जाए तो अब्दुल्लागंज रायसेन, अब्दुल्लागंज रायसेन ये मेरा हो जाएगा। ठीक है, अब्दुल्लागंज रायसेन। किस स्थान से अस्थाई जीवन, जहाँ पर कृषि होगा वहीं पर तो रहना चाहेंगे लोग, जहाँ पर कृषि होगा वहीं पर अस्थाई जीवन। कृषि सबसे पहले कहाँ हुई? मेहरगढ़ में। तो अस्थाई जीवन प्रमाण कहाँ मिलता है? मेहरगढ़। ठीक है, जो पाकिस्तान में पड़ता था, आज के डेट में पाकिस्तान में पड़ रहा है। फिर राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये पड़ता है मेरा भोपाल में, जिसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ये कहाँ हो गया? भोपाल, वहीं पर ये स्थित है। नबदा टोली किस राज्य में है? नबदा टोली हमारा पड़ता है मध्य प्रदेश, MP, मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर नबदा टोली का उत्खनन किसने किया? जो इस व्यक्ति उत्खनन करने का काम करते हैं वो थे HD संखालिया। ये व्यक्ति थे जो नबदा टोली का उत्खनन करने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? और एक क्वेश्चन अगला है कि किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिल रहे हैं? देखिए दोनों में अंतर है। जब प्रारंभिक प्रमाण पूछा जाए तो बताएंगे कृषि कहाँ हुई थी? तो मेहरगढ़, मेहरगढ़। ठीक है, लेकिन जब पूछा जाए कि कृषि का भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है तो बताएंगे लहुरा देव। कहाँ? लहुरा देव। ये यूपी में पड़ता है संत कबीर नगर, संत कबीर नगर के पास लहुरा देव। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दे। जब एग्जाम आपसे पूछेगा ना तो एक ही ऑप्शन कोई देगा, ध्यान से देख के मारिएगा। यदि मेहरगढ़ देगा तो ये नहीं देगा, ये देगा तो ये नहीं देगा। तो दोनों का आंसर हो गया। अगला है राग का टीला किस नवपाषाण काल से प्राप्त होता है? हम बताए थे कि जो राग का टीला है वो हमारा दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। तो दक्षिण भारत कर्नाटक का बेल्लारी जिला बता चुके थे, कर्नाटक का बेल्लारी, कर्नाटक का बेल्लारी जिला। या फिर न देख, जब ये ऑप्शन ना रहे तो एक नाम रहेगा उस प्रांत का नाम, जिसका नाम है संगनखल्लू, संगनखल्लू। ठीक है, तो यहीं पर से हमें राग का टीला प्राप्त होता है नवपाषाण काल का। फिर हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के किस स्थान से मिला था? तो जो हड्डी का आभूषण था, एक बार देखिए, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के किस स्थान से मिलता है? तो ये था हमारा महदहा, यूपी के सरायनहारा महदहा से। ठीक है, जो पड़ता उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भारत में किस शलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो किस शलाश्रय से? बस वही भीमबेटका, भीमबेटका गुफा था वहीं से मिला है, भीमबेटका गुफा से। फिर किस युग को चैल्कोलिथिक, पहले 3-4 नंबर क्वेश्चन बताएं कि चैल्कोलिथिक किसको कहते हैं? ताम्रपाषाण काल को। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ताम्रपाषाण काल। ठीक है, ताम्रपाषाण काल। अगला है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिएगा। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिलते हैं, ये कहाँ है? तो दमदमा,
ठीक है। दम, दमा से एक ही कब्र, वहाँ पर 3 मानव अस्थि या 3 मानव कंकाल देखने को मिलता है। कहाँ से? दम, दमा से। अगला है कि किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल मिलता है। देखिए, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल मतलब जब लोग मरते थे तो उनके प्यारे पशु जैसे कुत्ता को दफन कर दिया जाता था। तो दफन करने का जो प्रमाण मिलता था, ये था गर्त आवास का प्रमाण जहाँ से मिलेगा वहीं से तो मिलेगा, मतलब ज़मीन के नीचे घर रहता था तो वहीं पर उसको क्या कर देते थे, दफन कर देते थे। तो दफन करने का प्रमाण मिलता हमारा बुर्ज होम से, क्योंकि बताए थे कि बुर्ज होम में ही हमारा गर्त आवास का प्रमाण देखने को मिलता है। तो ये था आपका 33 नंबर क्वेश्चन तक। तब 34 के लिए अगले स्लाइड को चलते हैं। हम लोग 33 नंबर तक देख लिए हैं। 34 में लिखा हुआ है कोपेनहेगन संग्रहालय की जो सामग्री से पाषाण, कांस और लौह युग का जो विभाजन किया गया है वो विभाजन किस व्यक्ति ने किया था। तो वो विभाजन करने वाले व्यक्ति थे थॉमसन। कौन थे? तो थॉमसन ही बताए थे कि जो 3 युग में बांटा था पाषाण काल में, कांस्य युगीन सभ्यता कांसे वाला और लौह मतलब लोहे वाला। ठीक है। तो अब चलते अगले प्रश्न की ओर। 35 नंबर लिखा गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो ये जो मंत्रालय है वो भारत का संस्कृति मंत्रालय, इसी के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आता है। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृति मंत्रालय। अगला है कि पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि पूरा पाषाण काल में आग की खोज की गई और वहीं पर सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया था। तो यहाँ पशुपालन मतलब अब कुछ ऐसे पशु को पाला गया जिनसे मनुष्यों को लाभ होता था। तो ये जो शुरुआत हुआ वो हुआ मध्य पाषाण काल में। जैसे पशुओं से दूध प्राप्त करते थे, अंडे प्राप्त करते थे, तो जो पशुपालन हुआ वो मध्य पाषाण काल में हुआ। अगला है कि पशुपालन के साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं। तो जो लोग पशु पालते थे उनका प्रमाण किन किन स्थान से देखने को मिला है। जिनका प्रमाण 2 जगह देखने को मिलता है, एक है आदमगढ़ तथा बाजौर। आदमगढ़ पड़ता है आपका एमपी में मतलब मध्य प्रदेश, और बाजौर पड़ता है राजस्थान। तो ये 2 जगह मतलब आदमगढ़ और बाजौर से पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिलते हैं हमारा। अगला है खाद्यान्न की कृषि, मतलब खाद्यान्न मतलब जो खाने वाले अन्न की कृषि सर्वप्रथम किस काल में देखने को मिलती है। तो ये किस काल में हुई। ये जो खाद्यान्न कृषि था ये हमारा हुआ था नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल। अगला प्रश्न है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो जो मनुष्य के रहने का प्रमाण मिलता है वो मिलती है नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी। ठीक है। 40 पर आते हैं। लिखा गया है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। हम शुरू में पढ़ें कि जो खेती किया गया था वो मेहरगढ़ में किया गया था, सुलेमान और केसर पहाड़ियों के बीच में। तो वहाँ पर जो अनाज उगाया गया था वो प्रथम अनाज कौन सा था। तो वो था जौ, उसके बाद गेहूँ, उसके बाद कपास। ये ध्यान रखिए क्रम, जौ, गेहूँ और कपास। फिर अगला क्वेश्चन है कि विंध्य क्षेत्र का वह स्थान बताइए जहाँ से सबसे अधिक मात्रा में मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है। तो ये जो स्थान था ये था लेक हिया। लेक हिया जो स्थान था यहाँ से सबसे अधिक मानव कंकाल की प्राप्ति हुई है। अगला है दक्षिण भारत में नव पाषाणकालीन सभ्यता का प्रमुख स्थल। तभी हम पढ़ें कि जो कर्नाटक का बेल्लारी था वह
दक्षिण भारत में पड़ता था, तो स्थल कौन सा है? कर्नाटक का बेल्लारी, कर्नाटक का बेल्लारी वो स्थान। ठीक है। फिर अगला, कृषि का साक्ष्य किन दो पहाड़ियों के बीच मिलता है? तो कृषि देखने को कहाँ बताइए अभी हम कि मिलती है सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सुलेमान तथा किरथर। इस दोनों की स्थिति आप नक्शे पर देखेंगे तो आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर दक्षिणी पाकिस्तान की तरफ देखने को मिलेगा सुलेमान और किरथर पहाड़ी। अगला है, मानव के अस्थि पिंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? एक और देखिए क्वेश्चन, मानव के अस्थि पिंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ से मिला है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सराय नाहर से, सराय नाहर तथा महदहा से। ये दो जगह था उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में, सराय नाहर और महदहा से हमारा मानव के अस्थि पिंजर का अवशेष देखने को मिलता है। अगला है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन है कि बृहद स्मारकों की पहचान की गई थी। जो लोग मरते थे ना उन्हीं को दफनाने में। तो आंसर क्या हो जाएगा कि शवों को दफनाने में, शवों को दफनाने में बृहद पाषाण का प्रयोग किया जाता था। अगला कि भीमबेटका की गुफा का खोज किसने किया? जानते हैं कि भीमबेटका कहाँ पड़ता? मध्य प्रदेश में। इसका खोज किसने किया? तो खोज करने वाले व्यक्ति थे विष्णु वाकनकर, डॉक्टर विष्णु वाकनकर थे जो भीमबेटका गुफा का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा टोली से उत्खनन किसको दर्शाता? तो हम लोग पढ़े जिसमें हर एक स्थान से मिलता था, लेकिन हम लोग ताम्रपाषाण काल के बारे में नहीं पढ़े कि हाँ कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ से ताम्रपाषाण काल की ताम्रपाषाण काल का अवशेष मिलता है। तो वह स्थान कौन सा था? नर्मदा टोली। यह स्थान थे नर्मदा टोली। यहाँ से क्या दिखाता है? ताम्रपाषाण काल के अवशेष को। ठीक है। अगला है कि बिहार में कहाँ से पत्थर की कुल्हाड़ी मिली है? तो हमारा जिला नालंदा और मुंगेर, ये दो स्थान हैं जहाँ से पत्थर की कुल्हाड़ी देखने को मिली है। अगला क्वेश्चन है चिरांद या सारन से क्या मिला है? तो हम लोग पढ़े थे कि चिरांद या सारन से सर्वाधिक मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले थे। तो पढ़े थे, बताए थे सबसे अधिक मात्रा में हड्डी के उपकरण, लेकिन वो उपकरण बताए थे किस चीज़ का था? हिरण के सिंह का। ध्यान रखिएगा, हिरण के सिंह के चिरांद या सारन। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार कृषि कब की गई? जो हमारा कृषि किया गया था, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ में हुआ था, पढ़े हम लोग, और सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। ठीक है। अगला है अंत्येष्टि अंतिम संस्कार। जब लोग मरते हैं तो उनका जो दाह संस्कार किया जाता है उन्हीं को हम कहते हैं अंतिम संस्कार, या फिर उन्हें कहा जाता है अंत्येष्टि संस्कार। तो ये किस काल में प्रचलित थी? तो इसका प्रारंभ हुआ था हमारा मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में। तो हम लोगों ने प्राग ऐतिहासिक काल से लगभग 50+ क्वेश्चन को कर चुके हैं। तो आप इसे अच्छी तरह से पढ़ें क्योंकि आने वाले हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर हम अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आएंगे। ठीक है। आप आशा है कि आपको डाउट अब नहीं होगा, क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। तब तक अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, धन्यवाद।